किसी भी बड़े ड्रामे में कास्ट होना है तो रात को 11 बजे मिलने आओ। छोटे छोटे कपड़े पहनकर आना और ये बनाई गई जो वीडियो है वो तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी, किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगी। खामोशी तोड़ दी गई है हिरा खान की जानिब से और उन्होंने ये कहा कि जब मैं अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थी, शोबिस का स्टार्ट कर रही थी, अब तो माशाल्लाह से उनको बहुत अरूज मिल गया है, लेकिन उन्होंने कुछ हदायतकारों को बगैर नाम लिए, बगैर उनके फोन नंबर शो किए, बगैर मैसेजेस शो किए बेनकाब किया है। और वो बेनकाब कुछ इस तरह से किया है, उन्होंने ये कहा कि मुझे जब मैं नई नई आई थी इस फील्ड में तो मुझे एक हदायतकार का ऑडिशन मैसेज आता है और उस ऑडिशन मैसेज में ये था कि आपने दिन की बजाय रात को मुझसे 11 बजे मिलने आना है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई कि रात को 11 बजे कौन सा ऑडिशन है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मुझे ये बता दें कि स्क्रिप्ट वगैरह क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि छोटे छोटे कपड़े पहन कर आने हैं और जो वीडियो बनेगी, जिसको ऑडिशन वीडियो कहते हैं, वो कहीं भी लीक नहीं होगी। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में काम किया और मैंने ये सोचा कि ये कौन सा ऑडिशन है जो रात को 11 बजे है और ये कौन सा हदायतकार है जो मुझसे छोटे छोटे कपड़ों की डिमांड करे, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज में तो शलवार कमीजें ही मोस्टली हमने देखा है पहनते हुए। ये कौन सा बॉलीवुड का ऑडिशन होने जा रहा है? कहती है जरा मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये सब कुछ एक स्कैम है और ऐसा कोई ऑडिशन हो ही नहीं रहा। तो भाई उन्होंने ये भी बताया कि शोबिज इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से मामलात फेस करने को मिलते हैं। शोबिज इंडस्ट्री में जहां बुराई है वहां बहुत सी अच्छाई भी है। आपको हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उस तरह से नहीं मिलता, लेकिन कुछ स्कैमर और कुछ एडीज ऐसे होते हैं जो कि आपसे डिमांड भी करते हैं। और जो लड़कियां जो नई इस इंडस्ट्री में आई होती हैं वो उनके चुंगल का भी शिकार हो जाती हैं। मैंने भी बहुत से पाकिस्तानी ड्रामाज में काम किया है और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा फेस करने को मिली है। जो ऑथेंटिक काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ आपसे काम और बजट की बात करते हैं, लेकिन जो कि आप ये समझ लें एडीज हैं या जो कि जिनको लस्ट है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी लस्ट पूरी करने के लिए इस पूरी फील्ड को गंदा कर बैठे हैं, जिनकी वजह से बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के जो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं वो इनके हाथों शिकार होकर इस फील्ड को भी बदनाम करते हैं। और ये मुआशरे में एक पैगाम जाता है कि शोबिस फील्ड बहुत ज्यादा गंदी है। लेकिन ये सारे मामलात छोटे छोटे आर्टिस्टों के साथ, इमर्जिंग आर्टिस्ट के साथ नहीं होते, बल्कि बहुत सी ऐसी अदाकारें हैं, जैसे रिसेंटली मरियम नफीस ने भी किसी को एक्सपोज किया था और कहा था कि मुझे भी इस तरह से फेस करने को मिला। जब भी कोई लड़की नई इस फील्ड के अंदर आती है तो उसमें बहुत से मगरमच्छ हैं जो हाथ डालने की कोशिश करते हैं और बहुत सी लड़कियां उसका शिकार होके अपनी इज्जतें भी लुटा देती हैं। चाहे उनको एक आधी स्क्रीन मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद उनका कैरियर की बहुत कम टाइम पीरियड होता है। हिरा खान जो कि इस वक्त हर जगह छाई हुई हैं, हर ड्रामे में छाई हुई हैं, उन तक के साथ ये हो चुका है और उन्होंने अब आकर ये खामोशी तोड़ी है कि ऐसे लोग भी फील्ड में मौजूद हैं जो कि आपको दिन की बजाय रात को ऑडिशन पे बुलाते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं और यहां तक कहते हैं कि आप हमारे साथ जो है वो एक रात गुजारें, उसके बाद हम आपको एक बड़ी स्क्रीन पे बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर कर देंगे। जनाब, ये शोबिज इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे हसल एंड बसल चल रहे हैं, बहुत सी ऐसी अदाकारें हैं जो इस फील्ड, इस प्रोसेस से गुजरी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी हाथ मलते रह जाते हैं और उनके हाथ ना ड्रामा आता है और ना ही कोई और वजह शोहरत उनकी बनती है। वो बेचारे फिर तंग आकर अपनी इज्जतें लुटाकर खैराबाद कह देते हैं इस फील्ड को और बाद में पता लगता है कि इनके साथ भी ये स्कैम हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा है कि हिरा खान ने खामोशी तोड़ी है। और अगर ये कोई छोटा मोटा बंदा बात करता तो चलो समझ भी आती थी। एक ऐसी आर्टिस्ट जिसने एक स्ट्रगल का टाइम पीरियड देखा है, अपनी जिंदगी के नशेबो फराज देखे हैं, उसके बाद जाके इनको शोहरत मिली है, तो जब ये आर्टिस्ट इस तरह की बात कर सकती है तो इसमें ऑथेंटिसिटी है। और मेरे साथ भी ये बहुत दफा वाकयात हो चुके हैं। मैंने भी पाकिस्तान के बहुत से ड्रामों में काम किया है, रिसेंटली जिंदो में काम किया, लेकिन जिंदो एक बहुत साफ सुथरा ड्रामा था। जिस बंदे ने आपसे काम कराना है वो सिर्फ आपसे काम की बात करता है, लेकिन जो ये आपको डिमांड्स करते हैं कि आप रात को मिले, छोटे छोटे कपड़ों में मिले, ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड होगी, मेरे फ्लैट में आए या फिर पहले डील कर लेते हैं। और रिसेंटली एक मुझे भी इस तरह का मैसेज आया कि आपको एक कास्ट किया जा रहा है, बड़ी कास्ट है, उसके अंदर आपको लीड पे लिया जा रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा कि इसका डायरेक्टर कौन है, स्क्रिप्ट क्या है, मुझे किसने आपको रेफर किया? तो उन्होंने कहा हिफ्जा, आप इस फील्ड में हैं, आप समझदार हैं, पहले हम डील कर लेते हैं। मैंने पूछा कि ये डील क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है, आप एक अरसे से काम करिए, डील क्या होती है? तो मैंने उनसे पूछा यू आर टॉकिंग अबाउट गिव एंड टेक? तो उन्होंने कहा यस। मैंने जब इनकार किया तो उन्होंने कहा कि आई ऑफर यू 1 लाख पर नाइट। मैंने कहा एक्सक्यूज मी,
तो जिन लड़कियों को शौक होता है फील्ड में काम करने का और लालच होती है किसी भी बड़े कैरेक्टर की और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो वो ऐसे लोगों के हाथ लग जाती हैं। लेकिन जहां फील्ड में बुरे लोग हैं, वहां इस फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। इस फील्ड में इतने अच्छे लोग हैं कि आपकी सोच से ज्यादा। लेकिन कुछ गंदे मगरमच्छों ने शोबिस की फील्ड को बदनामे जमाना करके रख दिया हुआ है और उसकी वजह से बहुत सी हमारी लड़कियां हैं जो इनके हाथ चढ़ के भी, जलीलो रुस्वा होके भी आपको स्क्रीन पे कहीं नजर नहीं आती। तो ये हिरा खान का रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और अवेयर करूं उन बच्चियों को जिस फील्ड में आना चाहती हैं। अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों के साथ काम करें। जहां बुराई है वहां बहुत सी अच्छाई भी इस फील्ड में है। मैंने जाती तौर पर काम किया, हर तरह के लोगों को फेस किया है, लेकिन अच्छे लोग ज्यादा हैं। चंद बुरे लोगों की वजह से ये फील्ड बदनाम हो चुकी हुई है। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।